जय हिंद, जय झारखंड। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार संज्ञा का इंग्लिश वर्ड नाउन है और नाउन की डेफिनेशन है नाउन इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। अगर हम लोग नाउन को आसान भाषा में कहें तो नाउन इज ए नेमिंग। नेमिंग किसका? नेमिंग पर्सन का, प्लेस का या थिंग्स का। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन को टोटल 5 टाइप्स में बांटा गया है, यानी कि 5 प्रकार में बांटे गए हैं। हालांकि उस 5 प्रकार को बांटने से पहले उसे 2 भाग में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन उसको कहेंगे जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल यानी गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में 3 प्रकार के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में 2 प्रकार, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब दोनों को मिला देते हैं तो टोटल 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो चलिए अब इसको पूरा डिटेल से समझते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ सभी प्रकार को। तो इसको नीचे लिख देते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। हम मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन जिसे हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम संजय है, SANJY, संजय या मोहन या ओरिएंट फेन, इंग्लिश बुक, ये सभी एग्जाम्पल किसी प्रॉपर थिंग्स या पर्सन, प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। जैसे संजय किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, पर्सन किसी प्रॉपर, ओरिएंट फेन किसी प्रॉपर फेन का नाम है, इंग्लिश बुक किसी प्रॉपर बुक का नाम है। उसी प्रकार कॉमन नाउन यानी कि किसी कम्युनिटी के बारे में दर्शाता है, किसी जाति के बारे में दर्शाता है, यानी वैसा जो किसी एक समूह के बारे में बताता है उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि संजय अगर मान लीजिए इसका टाइटल है महतो, तो महतो एक किसी कम्युनिटी को दर्शाता है, किसी खास समूह को दर्शाता है। उसी प्रकार मोहन मान लीजिए कि यह सिंह है, तो यह किसी खास कम्युनिटी को दर्शा रहता है, किसी समूह को। उसी प्रकार ओरिएंट फेन में मान लीजिए यह फेन है, ओरिएंट फेन, तो इस फेन है, वह फेन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन खाली हम लोग फेन बताते हैं, यानी एक समूह के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश बुक एक किसी प्रॉपर बुक का नाम है, अगर हम खाली से बुक कहते हैं तो यह एक कम्युनिटी को दर्शाता है। हालांकि इस बुक के अंतर्गत बहुत प्रकार के बुक आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, बांग्ला, नागपुरी, वही बहुत सारे इत्यादि। उसी प्रकार कलेक्टिव नाउन एक ऐसा समूहवाचक संज्ञा है जिसे हम लोग
एक ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे अलग अलग समूह जातियों के मिल के जो समूह बनाता है उसे हम लोग समूह या वाचक यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के नाउन आते हैं जो एक मिल के एक टीम का निर्माण करते हैं, कलेक्शन यानी समूह का निर्माण करते हैं। जैसे कि टीम अब मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, उसमें सबकी एक अलग अलग भूमिका है। कोई फील्डिंग में बढ़िया है, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, तो कोई विकेट कीपर है। इन सारे समूहों को मिलाकर एक टीम बनाया गया है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो जैसे घर में खिचड़ी बनता है ना, तो दाल, नमक, हल्दी, नून, ये सब मिक्स कर देते हैं, आलू, गोभी, ये सारे जब मिक्स हो जाता है तो उससे जो बनता है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसी प्रकार और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि असेंबली यानी सभा में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। कोई हेड होता है, सभापति होता है, उपसभापति होता है, कुछ और लीडर होते हैं। ये सारे मिलके बनाते हैं एक असेंबली। तो उसी को हम लोग समूहवाचक कहते हैं। इसमें और एग्जाम्पल आ गया गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बहुत प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, उसके बाद यह एक गवर्नमेंट यानी कि सरकार बनते हैं। उसी प्रकार अब हम लोग मटेरियल नाउन में चलते हैं। मटेरियल नाउन जिसे हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉटन, प्लास्टिक, etc। ये ऐसे नाउन हैं जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और एक किसी इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम लोग इसे माप सकते हैं। जैसे आयरन है तो इससे हम लोग कई गो आयरन तो पूछेंगे नहीं या मांगेंगे नहीं, इसे हम लोग किलो से नापते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, 2.5 कुंटल। उसी प्रकार सॉरी, यहाँ गोल्ड लिखना था। उसी प्रकार गोल्ड को भी नापते हैं, कॉटन को भी नापते हैं, प्लास्टिक को भी नापते हैं किसी एक खास मेजरमेंट के थ्रू। अगर प्लास्टिक को भी अगर नापना होता है, जैसे बड़ा प्लास्टिक का कोई सामान आया है तो उसको हम लोग कई गो प्लास्टिक है वहाँ तो गिन नहीं ना सकते हैं, उसको तो किसी मेजरमेंट के थ्रू ही नापेंगे कि प्लास्टिक 1/2 kg प्लास्टिक आया है कि 2 kg प्लास्टिक आया है। उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है फीलिंग, जो दिखाई नहीं देता है, जिसको नाप नहीं सकते, किसी भी जिसे गिन भी नहीं सकते हैं, किसी नापने का एक खास पैमाना नहीं है। जैसे कि फियर, लव, हेट, एंगर। अब ये सब चीज को हम लोग नाप नहीं सकते हैं, ना गिन सकते हैं। जैसे फियर है, कितना डर है, ये तो आप कोई पता नहीं ना कर सकता है, ना कि लव पता कर सकता है, ना कि हेट, ना कि एंगर। तो ये है इनके 5 प्रकार और इनके एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं कि ये सारे टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। हम तो यही चाहते हैं कि अगर कोई भी जो इंग्लिश का टॉपिक उसे हम लोग हिंदी के साथ, अपने लोकल लैंग्वेज के साथ अगर हम लोग कोरिलेट करके समझेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो, ये टॉपिक आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।